तो ट्रैवलिंग में एक करियर कैसे बना? स्टार्ट में मुझे लगता है कि तुम्हारी सेविंग करके तुम्हें रखनी होगी, जिसके लिए मैंने जॉब की थी 6 महीने। अगर आपका एक दो ट्रिप्स कुछ अच्छे चले गए तो ट्रैवल कंपनी डायरेक्ट अप्रोच करना स्टार्ट कर देती है। लोग बोल रहे हैं हम बहुत इजीली इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं यार, मुझे लगता है कि अभी फेम जहाँ मिल रहा है, लोग जहाँ फॉलो कर रहे हैं, लोग वहाँ भाग रहे हैं। अभी मेन वही है कि पैसा आ जाता है ना बीच में। अभी जो न्यू कमिंग पेरेंट्स हो गए तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? हाउ यू हैव टू हेल्प योर किड बी व्हाटएवर दे वांट टू डू इन लाइफ? मुझे लगता है कि अगर तुम कुछ नहीं कर पाए हो इसलिए तुमको चाहिए कि तुम्हारा बच्चा करे, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती ये चीज। बोलते ना कि Hello guys and welcome to Positive Talks and today's episode is going to be full of fun, मस्ती, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत जॉली होने वाला है because हमारे साथ है अदिति सिंह। शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, बिजनेस वुमेन एंड व्हाट नॉट, बट शी इज़ अ वेरी हैप्पी पर्सन, वेरी स्माइली एंड जॉली पर्सन। इनकी जर्नी, हम यूथ के बारे में क्या सोचते हैं, यूथ को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उनकी जर्नी से उन्होंने बहुत कुछ बताया है। सो बहुत मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। सो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सुकून डिज़ाइन स्टूडियो। सुकून डिज़ाइन स्टूडियो इज एन इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म टू ट्रांसफॉर्म योर होम इनटू अ प्लेस ऑफ सुकून एंड कंफर्ट. With their beautiful design and excellent execution, they bring your dream space to life, ensuring that every corner is filled with happiness and sukoon. And if you're looking to transform your home, then check out the details below and fill in your information to get the free first-time consultation. And now, let's begin the Positive Talks. So, hello Aditi. Thank you for coming on Positive Talks. थैंक यू, थैंक्स फॉर बुलाने के लिए यार मुझे यहाँ पर। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मतलब आप हमेशा होस्ट पॉडकास्ट लेते हो, पर आज गेस्ट की तरह हो। मतलब स्टार्टिंग में ही सुबह स्नैपचैट पे मैंने एक वीडियो डाल के आई हूँ मैं वहां पर कि आज मुझे पता चलेगा कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है। तो मैं आज कैसे सोच रही हूँ, थोड़ी नर्वस। दैट इज समथिंग मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे लगता है आज। यस। सो टेल मी कि हु इज अदिति बेसिकली? व्हाट डू यू थिंक? मतलब आप क्या हो, और आपके जो इतने फॉलोअर्स है, इतना आपका जो पेज है, इतना लाइवली है, एनर्जेटिक है, तो रियलिटी में अदिति हु इज अदिति? जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वही अदिति है, ठीक है। इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि मेरे कंटेंट काफी ज्यादा चलते हैं बिकॉज वो रॉनेस दिखता है लोगों को। कहीं अगर मैंने एकदम बोलते ना कि एकदम क्लासी कैमरा यूज करके एकदम एस्थेटिक वीडियो बनाना तो वो नहीं चलेगा, मैंने जितना ऑब्जर्व किया, क्योंकि लोगों को मेरी रॉनेस पसंद है, जो मैं हूँ वो मैं दिखाती हूँ। तो वैसा तो मैंने अभी तक मेरे बारे में डिकोड इतना ही किया है कि मुझे ओपनली बोलना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बातें करना बहुत पसंद है, क्वेश्चंस पूछना बहुत पसंद है, और बस that's me. So tell me this energy, where this energy comes from? ये जो इतना जो पब्लिक एटीट्यूड है, एकदम की पॉजिटिव एनर्जी है आपका, ये कहाँ से आता है? ये मैं बहुत पहले से ही ऐसे हूँ। शायद मुझे कभी कभी लोगों ने ज्ञान दी है कि तू इतना ओवर फ्रेंडली मत रहे, लोग आके फायदा उठा लेंगे। बट यार मैं मैच्योर हूँ, बट ये मेरी बिहेवियर है, कोई फायदा उठा के नहीं जा सकता यार मेरा ये सब चीज में। मैं स्टार्ट से ही ऐसी हूँ, मतलब ऐसा कि फैमिली में भी अगर सब हम गेट टुगेदर के लिए मिल रहे हैं तो होता ना कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं सबके साथ मस्ती करूंगी, सब लोग मेरे साथ मस्ती करेंगे। शायद वो मेरी फैमिली उतनी जॉली है कि मुझे मतलब ये मेरे में आ गया पहले से ही। नाइस। तो मुझे भी ऐसा जब पॉडकास्ट स्टार्ट करो ना, आई फील लाइक वेरी वेरी फ्री एंड काम। मतलब ऐसा सोचना ही पड़ रहा है कि यार क्या होगा, बातें करेंगे, कॉन्वर्सेशंस करेंगे। या सो इन द स्कूल टाइम्स, आई वांट टू नो अबाउट योर स्कूल डेज का। स्कूल डेज में कभी एनी डिफिकल्टीज यू फेस्ड इन द चाइल्डहुड टाइम पे, या एकदम ऐसे ही जॉली थी मैं? बट मुझे ना पता नहीं, अगर कोई बोला ना बैक टू स्कूल अगर जाने का मतलब मौका मिले तो तुम जाओगे क्या, तो मैं ना बोलूंगी, क्योंकि वो पर्सनालिटी मुझे लग रहा है मैं वहीं छोड़ के आई हूँ। सो व्हेन यू फेल्ट लाइक स्टार्टिंग योर कंटेंट एंड व्हेन डिड दिस जर्नी स्टार्टेड? ये कंटेंट क्रिएशन कब शुरू हुआ? तो मैंने किया है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो बैंक वाला डैड का बोलते हैं ना कि सपना था। मतलब मैं बिहारी हूँ, ठीक है। तो सब हमारे बिहार में ना हर एक डैड का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब ही करे उनके बच्चे, ठीक है। तो ये फिक्स है, मतलब कोई भी बिहारी को पूछे कि सब लोग अग्री करेंगे मेरे से। तो मेरे डैड का भी था कि गवर्नमेंट जॉब, सेटल्ड लाइफ, क्योंकि पापा ने जो स्ट्रगल किया है वो मैं नहीं करूँ, वैसा था उनका। तो मैंने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर ली। फिर टीवाई में आके मुझे पता चला, और मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे सर्कल मिल गया ना मुझे, मतलब टच वुड
वैसे दोस्त मतलब मैं डिजर्व करती हूँ। मतलब वैसा था कि काफी अच्छे दोस्त मिले और मेरे को कभी भी बोला ना बैक टू कॉलेज तो मैं चली जाऊँ, वैसे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे आज तक सपोर्ट करते हैं। तो वो लोग ने मुझे बताया कि तुम बात बहुत अच्छा करती है। लिटरली वो मुझे एक टॉपिक दे देते थे और मैं पूरे क्लासरूम के सामने खड़े रह के वो टॉपिक पे रैंडमली बात करती थी। तो उससे शायद वो मेरे स्किल्स थोड़े डेवलप हो गए कि मैं कर सकती हूँ बात कोई भी टॉपिक पे कैसे भी। तो वहां से मुझे आया कि यार मतलब सिर्फ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में मैं खुश नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैंने IBPS की मतलब पूरी प्रिपरेशन कर ली थी सब कुछ, बट मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया। पापा को बोला कि एग्जाम डिले और मैंने एग्जाम छोड़ दी। लिटरली मैं बोल रही हूँ काफी सारे क्लासेस भी मिस कर लिए मैंने, बट घर पे नहीं बताया था। वैसा फ्रेंड्स के साथ चिल करती थी मैं बंक करके क्लास, तो वैसा सब था। बट जब लॉकडाउन लगा, मैं लॉकडाउन स्टूडेंट हूँ वैसे ठीक है, लॉकडाउन स्टूडेंट तो बोलते उनकी वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है। मैं लॉकडाउन में सिविल इंजीनियर बना हूँ, इसलिए बिल्डिंग नहीं बन सकता। तो ऐसा था कि लॉकडाउन लग गया, उसके बाद एक ऐसे बोला कि बैठे बैठे क्या करूं, अभी लॉकडाउन, अभी मेरे डैड का भी बिजनेस है, तो मुझे था कि कैसे मैं उनको हेल्प करूं, क्योंकि बिजनेस वालों की बहुत प्रॉब्लम हो गया था। ऑफिस का एटलीस्ट फिर भी सैलरीज मिल रहे थे थोड़े बहुत एम्प्लॉयज को, तो कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा था तभी। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करके एटलीस्ट एक लाइट बिल भरा जैसा पैसा तो कमा लो यार मैं, वैसा था। तो मैंने एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, फॉरेन एडमिट्स करके उसका नाम है, जो फॉरेन एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के कंसल्ट करते थे, मतलब लोगों के लिए किसी को बाहर जाना है तो उनको बनाकर। तभी मतलब लिटरली मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, अभी भी है, बहुत वीक है। मैं नहीं बोल पाती हूँ इतना अच्छा, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती हूँ, मतलब जैसे मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। तो तभी ना मुझे सिर्फ इंग्लिश में वीडियोस बनाने होते थे, तो बोलते ना टेलीप्रॉम्प्टर यूज करके मैं वीडियोस बनाती थी वैसे सब। लेकिन वो मतलब वहां से मेरा कैमरा फियर गया। एक चीज मैंने डिकोड की कि यार कैमरा के सामने अगर तुम कोई और बनने का ट्राई कर रहे हो ना तो तुम डरोगे, तब तुम्हें कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। तो कैमरा के सामने मैं खुद नहीं थी तभी, सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर था मेरा बस ऐसा, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे। तो जब वो इंटर्नशिप खत्म हुई 6 महीने बाद, मतलब दे ऑफर्ड मी जॉब ऑल्सो, बट मेरा ऐसा था कि मुझे जॉब में जाना नहीं था, क्योंकि मेरा माइंडसेट पहले से ही बिजनेस वाला है, पापा वाला वैसा था। तो फिर उसके बाद मेरे भाई ने काफी पुश किया कि तो यूट्यूब चालू कर, और उसने ही मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। तभी मैं इंस्टा पे इतनी एक्टिव नहीं थी, सिर्फ फोटोज वोटोज डालती थी बस, उतना ही। तो तभी मैंने चालू किया यूट्यूब चैनल, वीडियोस बनाए। तो मैंने स्टार्ट ही पॉडकास्ट से किया था 2028, मतलब 2020 के एंड में, जहां पर अगर कोई डूडल आर्ट कर रहा है तो मैं उसके साथ पॉडकास्ट करके डूडल आर्ट सीखती थी और उनसे बात करती थी कि क्या चीज डिकोड करना चाहिए अगर तुम्हें डूडल आर्ट करना है। तो वैसे सब चीजें करती थी काफी। फिर जैसे लॉकडाउन खुला, बोलते ना, मैं उड़ गई बाहर, पॉडकास्ट पीछे, और मैं निकल गई ट्रैवलिंग के इधर आगे। और इसके पीछे भी एक चीज है कि मैं ट्रैवल क्यों करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे मॉम डैड इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि वो मुझे अकेले कहीं जाने ही नहीं देते थे। तो मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग जर्नी में कैसे ट्रैवलिंग मॉम डैड जब जाने देते नहीं है तो फिर कैसे, मतलब बिना बोल के या कैसे जाते थे? नहीं, तो मॉम डैड का एक चीज मैंने तो ये पकड़ लिया कि हर मॉम डैड को चाहिए कि उनका बच्चा उनके करियर में बहुत अच्छा करे। तो मैंने ट्रैवलिंग को ही मेरा करियर बना लिया। तो ये मेरा पॉइंट था कि यार मुझे ट्रैवल करने नहीं दे रहे, अगर मेरे को ट्रैवलिंग में ही करियर करना हो तो मुझे नहीं मना करेंगे ना, वैसा था। तो मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। फिर बाद में तक पता चला कि कंटेंट क्रिएशन से सिर्फ मैं सस्टेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उतने व्यूज ज्यादा आ नहीं रहे थे। तो सोचा गिव अप कर दूं करके और जॉब करना स्टार्ट करूं। और तब मेरा नोमैड शुभम के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, ही चैकिंग करके वो ट्रैवल करता था। तो उसका वीडियो काफी वायरल गया। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, कर लेते हैं, जा रहा है वीडियो वायरल, तो तभी किया वापस। और फिर वापस से डिमोटिवेट मतलब हो गई मैं कि यार बहुत वीडियोस बोलते ना कि बना दिया, लेकिन नहीं हो पा रहा है। 365 डेज चैलेंज किया था मैंने कि मैं रोज वीडियोस बनाती थी। रात को बोलते ना कि 10 तक वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद खाना खा के एडिट करके 2 बजे सोऊंगी और सुबह 8 बजे अपलोड, और ऐसा मेरा पूरा दिन चलता था, जो मैंने 150 डेज कंटिन्यू किया है। ठीक है, हर कंटेंट क्रिएटर का जर्नी है, ये वीडियोस है ना। तो जब मैं बोल रही हूँ आपको कि मंकी मैजिक जो बोल रही हूँ, तो उन्होंने भी तभी अपना 365 डे, जो उनका 100 डेज चैलेंज था और मेरा 365 डेज चैलेंज था, दोनों साथ में चल रहा था। अच्छा। और तभी सब लोग मुझे बोलते थे अरे ये तो मंकी मैजिक की कॉपी है, वैसा ये कॉपी कर रही है कंटेंट। काफी लोगों का है, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे वीडियोस इतने वायरल जाएंगे।
मैं तो ना रैंडमली बना रही थी, तो वैसा था, बट चल गया, मतलब इसलिए हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी है जो मैं बोलती हूँ आपको। सो दिस इन दिस जर्नी ना, तो ट्रैवलिंग में एक करियर कैसे बनाया? मतलब यू हैड कनेक्टेड विद सम एजेंसीज और समथिंग जो ट्रैवलिंग करते हैं, या कंटेंट से ही बना रहे थे? नहीं यार, स्टार्ट में मुझे लगता है कि तुम्हारी सेविंग करके तुम्हें रखनी होगी, जिसके लिए मैंने जॉब की थी 6 महीने, जिससे मैंने पैसे जमा किए और फिर मैं सोलो ट्रैवल के लिए निकली। तो जो भी थे सेविंग्स मैंने उड़ा दिए पूरे मेरे फर्स्ट ट्रिप में ही, ठीक है, तो वो हो गया। अगर तुमको, मुझे लगता है कि अगर ट्रैवल में करियर करना है ना, तो तुम्हारा एक प्लान बी रखना हमेशा रेडी, और बैकअप मनी रखना इम्पोर्टेंट है, जहां तुम कहीं स्टक नहीं हो। और अगर तुम फ्रीलांस जॉब कर सकते हो ट्रैवल करते करते, तो तुम वो कर सकते हो। मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ट्रैवल एकदम माइंड फ्री करके करना था, तो मैंने काम नहीं किया था कुछ भी। तो वैसे करके स्टार्ट किया। बट मुझे लग रहा है कि बैकअप रखना चाहिए। अगर आपका एक दो ट्रिप्स कुछ अच्छे चले गए, अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, तो ट्रैवल कंपनी डायरेक्ट अप्रोच करना स्टार्ट कर देती है, या तुम भी स्टार्ट में कर सकते हो अप्रोच। ट्रैवल से आपने क्या सीखा? मतलब ट्रैवलिंग एक मेरा पर्सनल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि जो पहली ट्रिप मैंने की थी कोविड के बाद, उसके पहले तो सब आर्मी फुटबॉल ये सब चल रहा था, बट उसके बाद जो फर्स्ट ट्रिप की थी, आई वेंट टू विद माई फ्रेंड्स इन मनाली, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। 10 बार जाके आया था, मेरे को बहुत बोर हो रहा था, नहीं जाना था, बट आफ्टर ऑल कोविड था, पहली बार बाहर निकल रहे थे, सो आई डिसाइडेड वहाँ से फिर मैं मुंबई नहीं आ रहा, किसी को पता नहीं था। आई डायरेक्टली वेंट टू काशी, कि मेरा ऐसा ही इसे मन कर रहा था कहीं और जाओ, तो ट्रेन लगी काशी की, आई वेंट बैक। कैसे जाना है, क्या जाना है, कुछ पता नहीं है, बट वो ट्रिप में जाने के बाद फिर वहाँ पे जाके माई मदर इज लाइक कि सारे दोस्त मेरे दिख गए वहाँ पे सोसाइटी में, तो मैं सब आ गए, तू किधर है? ओह शिट। सो मैंने फिर बोला कि मैं यहाँ हूँ, शी गॉट स्कैर्ड, पर उसको थोड़ा सा हैबिट था कि पहले भी ऐसे कर चुका था मैं। सो मैं ट्रिप पे वहाँ गया, जो मैंने सीखा वहाँ पे, सब ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही थी, एवरीथिंग वाज जा रहा था, हो रहा था, कुछ स्ट्रेस नहीं था। मतलब बाद में आने का ऐसा लगा कि वी आर जस्ट स्कैर्ड ऑफ टेकिंग स्टेप्स। हम पहला स्टेप लेने से डरते हैं, बट एक बार स्टेप लेना सीख गए ना, धीरे धीरे, भगवान बोलो या यूनिवर्सल पावर बोलो, ऑटोमेटिकली चीजें होती है। लोग मिलते हैं, तो ऑटो वाला मिल गया है, उसने मुझे अच्छा सा धर्मशाला भी बता दिया, वहां जाके रुका मैं। फिर वो धर्मशाला वाले ने एक बंदा दिया मुझे, जिसने मुझे पूरा काशी घुमाया, सब ऑटोमेटिक हो गया। इट वाज सो ब्यूटीफुल ट्रिप। एंड यू नो दैट टाइम 2 years बैक आई मैनिफेस्टेड कि मेरे को पेरेंट्स को लेके जाना है। Recently on my birthday on 17th March, I took my parents to Kashi and they were so happy. It was so beautiful thing. मतलब वो मैंने मैनिफेस्ट किया तो अभी पूरा किया, अभी खुद के पैसों से। मजा आया ना। So for traveling, what you learned in that traveling journey? मुझे लगता है कि शायद मैंने खुद को काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया इसमें, कि मुझे पता चला कि कौन सी चीजें मुझे नहीं आती है और मुझे इसमें वर्कआउट करना चाहिए। मैंने मेरे साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया। मुझे तभी पता चला कि मुझे रैंडम लोगों से बातें करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मतलब वो चीज पता चली कि, और थोड़ा डिसिप्लिन, टाइम टू टाइम उठना। अगर तुमको सनसेट देखना, तो सनराइज देखना, आई एम सो सॉरी, सनराइज अगर तुमको ये करना, तो टाइम पे तुम्हें उठना पड़ेगा। कोई भी चीज करनी है तो तुम्हें टाइम टू टाइम, मतलब पूरा प्रॉपर वर्क करना होगा। बट वो है ना, ये जवानी है दीवानी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटना ही है। तो जहां तुम हो वहीं का मजा ले लो। ये चीज मेरा काफी अच्छा, वो लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती है, तो काफी सही है। तो फर्स्ट ट्रिप कहाँ की थी? फर्स्ट ट्रिप मेरी सोलो जो ट्रैवल थी, सितंबर में थी, जॉब छोड़ के, बस ऐसा मैंने नोटिस पीरियड भी नहीं किया था, और मैं गई थी राजस्थान। तो जहां पर मैंने उदयपुर, जयपुर, अजमेर और पुष्कर कवर किया था। मेरा जैसलमेर और जोधपुर रह गया है, मतलब ऐसा। बट वहां पर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुई थी जो मैं बोलना चाहती हूँ, जिसपे मुझे काफी ट्रोल किया गया था। तो वो एक ऐसा था कि मैं उदयपुर से अजमेर जा रही थी, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड बनी उदयपुर में, जो जयपुर की लोकल है। तो हमारा प्लान बना कि जब मेरा अजमेर हो जाएगा, तो जब मैं जयपुर आऊंगी तो वो मुझे जयपुर घुमाएगी। अच्छा। तो उदयपुर में हम लोग एक ही ट्रेन से जा रहे थे, क्योंकि जयपुर अजमेर होके जयपुर जाया जाता है उदयपुर से। तो मेरा एसी का टिकट था, उसका जनरल था, वैसा था। तो मैंने क्या किया कि मेरे बैग्स वैग्स रख के मस्त मैंने मेरे इधर रखे, और मैं उससे मिलने चली गई। तो वहां पर गई, हम लोग बात करते करते मूवी देखने लग गए, सब कर लिया। फिर मैं बैक टू मेरे प्लेस आई, देखा मैंने मेरे सीट पे कोई और ही बैठा है, बंदा, रैंडम बंदा। मैंने उनको पूछा, भैया मेरी सीट है, ऐसा। तो वो मुझे बोलता है कि नहीं, टीसी ने तो मुझे दे दी करके, ऐसा, आप टीसी से बात करो। और टीसी आया, और मेरी जो फट गई ना तभी। और मैं अकेले फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ट्रैवल, और मुझे बहुत डर लग रहा है तभी। तो
तो टीसी बोलता है कि आप कहाँ थे मैम, मैं 2 बार चेक करके गया करके आप नहीं आए करके, और तब मुझे पता चला कि 2 या 3 स्टेशन के बाद टीसी टिकट आपका कैंसिल कर सकता है अगर आप आपके सीट पे नहीं हो तो। और ये चीज मुझे पता ही नहीं थी क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मुझे ये सब चीज पे ध्यान कभी देना ही नहीं पड़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि टिकट ले लिया तो मतलब पूरा सीट अपना ही है जब तक डेस्टिनेशन नहीं आता तब तक। तो ये चीजें मैं रो रही हूँ और गुस्से में बैग लेके मैं वो पैसेज होता है ना वॉशरूम वाला, वहां गई, बट मैंने कंटेंट छोड़ा नहीं मेरा। मैं वॉशरूम में अंदर जाके रो के वीडियो बना रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरा ऐसा था कि मुझे हर एक चीज कैप्चर करनी थी मेरी। तो वो किया, बट लड़की होने का कहीं ना कहीं फायदा होता है। अगर लड़का होता तो शायद उसे नहीं मिलता, मुझे लग रहा है सीट दूसरी। टीसी ने थोड़ा दया दिखाई मेरे पे और मुझे दूसरी टिकट दे दी और उसने मुझे कहा कि मतलब आप नेक्स्ट टाइम याद रखना प्लीज, आप अभी रो मत करके वैसा। तो मुझे दूसरी सीट दी थी और मेरे बाजू में 2 अंकल आंटी बैठे थे जिन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम ट्रैवल ब्लॉगर हो, तुम ऐसे ही रोगी तो ट्रैवल कैसे करोगी करके। और वो काफी सही थे, मतलब दोनों टीचर थे और दोनों अभी भी ट्रैवल कर रहे थे। मतलब जो होते हैं ना ये बहुत कुछ सिखा के जाते हैं सच। बिकॉज जब वो जनरल में मुझे कम से कम पैसों में ट्रैवल करना, जनरल क्लास की टिकट लेके चढ़ा था मैं। वहाँ पे आंटी बैठी थी, शिव थे, अरे जनरल क्लास से यहाँ पे कोई टिकट विकट नहीं होती, सब सोए हुए, कोई बैग के नीचे यहाँ पे सोया हुआ, सब ऐसा था। तो वहाँ पे एक अंकल मिले, उन्होंने बोला भाई ये ले, हम लोग ऐसा पूरा बैग ऐसा गले में लटके हम लोग पूरा ट्रिप किया। एंड ही वाज टॉकिंग टू मी, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेंट, ये सब ब्लॉगिंग भी करता था। सो ये जो मुसाफिर होते हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, सच बोल रहा हूँ, बहुत मजा आता है, बहुत सिखाते हैं अलग अलग। और मुझे उनकी स्टोरी सुननी भी काफी पसंद है। मतलब वो अंकल आंटी के मैंने लिटरली कुछ पूछने जैसा था भी नहीं, मैंने पूछा अंकल आंटी आप कैसे मिले, बोले हमारा तो बेटा अरेंज मैरिज है, हमारे राजस्थान में यही होता है। तो उन्होंने वही बोला, फिर अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट की। बट उसके बाद अंकल आंटी ने कितना घूमे, क्या किया, साथ में मेमोरीज, दोनों टीचर है तो वैसा। और मेरे व्लॉग थ्रू उनके स्टूडेंट ने फिर मुझे मैसेज किया कि अरे ये हमारे टीचर है जिनका आपने ये किया। मतलब काफी सही था, मतलब मजा आ गया। कंटेंट क्रिएशन लोगों ने उसको बहुत बिजनेस माइंड बना दिया है। आई थिंक फॉर लॉन्ग टर्म हु वांट्स टू सस्टेन, उसको सोचना पड़ता है कि कैसे कमाना है और। बट जो बिजनेस माइंड से नहीं शुरू करते, जैसे कि हम सिर्फ करना है, ब्लॉग बनाने हैं, अपनी स्टोरीज कैप्चर करनी है, उनके लिए सब मोमेंट्स जो होते हैं ना, जो एक कमेंट आ गया, एक डीएम आ गया कि आपने ये किया था भैया, आपने वो किया था, अब हम भी जाना चाहते हैं, आप बताओ कैसे, हम यहाँ रहते हैं। मैं जब कोई ट्रिप से आता हूँ तो अरे हम यहाँ ही रहते थे सर, आप पहले बोलते तो हम मिल लेते हैं। ये जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं ना, ये आपने कभी एक्सपीरियंस किया, आपके कभी कमेंट्स में से आए, हाउ डिड यू फील दैट? यार काफी अच्छा एक्सपीरियंस कि लोग बोलते कि मिलना है आपसे करके आप आ सकते हो क्या। बट अभी ऐसा कि आई स्टे इन डोंबिवली, अगर कोई मरीन ड्राइव भी आ रहा है तो मुझे जाते जाते ही 2 घंटा लग जाएगा यार। मतलब वो प्रॉब्लम है। और इनको लगता है कि मुंबई मतलब मैं कभी भी आके रैंडमली कोई भी जगह पे मिल सकती हूँ वैसा। बट ठीक है, बट मेरे को सबसे बेस्ट चीज क्या लगी थी पता है, मैंने मेरा फर्स्ट मीटअप रखा था। ये कुछ नवरात्रि के टाइम पे ही रखा था और मैं बहुत डरी हुई थी कि यार कैसे होगा। तभी मैंने ना इन कोलैबोरेशन विद MBA चाय वाला ऐसा किया था, क्योंकि चाय अदिति नाम है, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना तुम यहीं पे सबको बुला लो, हमारे तरफ से चाय सब फ्री सबको, ऐसा वैसा। मैंने चलो ठीक है। तो जगह भी मिल गई, लोगों को बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, मीटअप रखा है करके। और 2 दिन पहले ही मैंने बोला कि ऐसा रखा है। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्या होगा कैसे होगा। मैंने ना लेकिन डाला था कि यार अगर 2 जन भी आ गया ना तो मैं बहुत मजा करूंगी करके, आप लोग के लिए ये बेस्ट होगा करके मैंने एक स्टोरी डाला करके ऐसे। तो मैंने आए वो लोग और मैं गई ऐसे ही, मैं डरी हुई थी। ऑफकोर्स मेरा भाई था मेरे साथ थे और मैं गई वहां पर। भाई नासिक सूरत से लोग टिकट निकाल के आए थे डोंबिवली मिलने। मतलब मुझे बहुत रोने जैसा हो गया यार। मतलब कुछ तो किया है अचीव, थोड़ा सा ऐसा लगा कि लोग आ रहे वैसा। और मैं सच बोलूं अभी तक है ना, उसमें से एक बंदा था निखिल करके, अगर मैं उसके बारे में बोलूं तो वो नासिक से आया। मैंने बोला मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि नासिक से आएगा, पागल है क्या, डोंबिवली नासिक से आएगा तू एक मीटअप के लिए ऐसा। उसने मुझे टिकट दिखाया लिटरली कि ये देख अभी आया हूँ मैं करके। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, उतना हो गया। और वो बंदा उसके बाद से मेरे को हर ट्रिप में ज्वाइन किया उसने। मैं क्या करती हूँ पता है, अभी कोई ट्रैवल कंपनी के साथ अगर मैं कर रही हूँ ना तो मैं स्टोरी डालूंगी कि मैं ये ट्रिप पे जा रही हूँ, अगर आप आ रहे हो तो ज्वाइन करो मुझे। मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को ज्वाइन करते थे और हम साथ में घूमते थे। फिर वैसा कि एक मेमोरी बनती थी। तो निखिल मेरे साथ थाईलैंड आया है, दुबई आया है, जो भी हमारी स्पॉन्सर ट्रिप थी, स्पीति, लद्दाख सब आया है। और इतनी अच्छी हमारी बॉन्डिंग है ना, मतलब लिटरली मैं उसको राखी बांधती हूँ। हम स्पीति में थे मुझे याद है, और एक तो पीछे मस्त सिनिक व्यू है कैसा है, और मैं उसे राखी बांध रही हूँ वहां पर। काफी सही था। मतलब पता नहीं ये सब बॉन्डिंग बनती है, मिलते हैं ना वो लोग, बहुत प्यारे लोग हैं यार
दिल जीत लेते हैं। मुझे मुझे ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएशन समवेयर अभी मूवीज हो गया या कोई दूसरी सेक्टर जो फील्ड्स हो गए ना, वहाँ पे बहुत कंपटीशन है। पर कंटेंट क्रिएटर्स में मैंने देखा है, मैं जिससे भी मिलता हूँ ना, एवरीवन इज टू हेल्पफुल एंड एवरीवन वांट्स टू हेल्प ईच अदर एंड ग्रो। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ मुझे लगी, क्योंकि किससे भी मैंने डीएम किया किसी कंटेंट क्रिएटर को, नो वन इज टू रूड, नो एवरीवन वांट्स टू हेल्प ईच अदर। कोई कुछ बता देता है, कोई गाइड कर देता है, ये पता ही नहीं होता है। अभी कमिंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, मेरे को सोशल मीडिया कुछ पता ही नहीं है भाई। हम तो शॉर्ट्स पहन के फुटबॉल खेलते थे, तो मोबाइल तो हम दूर ही रखते थे भाई, नहीं चाहिए। तो ऐसा मैं मतलब कंटेंट क्रिएशन शुरू करना ब्यूटीफुल। बट एज अ इन्फ्लुएंसर यू फील व्हाट इज योर गोल नाउ? यार मुझे ना एकदम सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनना है। मतलब मेरा सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं, मुझे ना बचपन से फेम बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे अटेंशन बहुत पसंद है। मतलब मैं बहुत बड़ी अटेंशन सीकर हूँ। मुझे थोड़ी सी भी अटेंशन में इधर उधर हो गई ना, मतलब मेरे फ्रेंड से भी अगर थोड़ा सा भी हुआ ना कि यार आज उसने मेरे को बोलते ना कि गुड मॉर्निंग नहीं भेजा यार, मतलब वैसा हो गया मेरा कि क्या चल रहा है। तो वैसा मतलब ओवर थिंकर नहीं हो ज्यादा, बट अटेंशन सीकर हो बहुत बड़ी। तो मुझे एक बिजनेस वुमेन बनना है। मुझे खाली इन्फ्लुएंसर नहीं, मुझे ना कि बोलते ना कि एकदम कम एज में कुछ बड़ा करके दिखाना है वैसा। तो जहां पर मैंने मेरी खुद की एजेंसी भी स्टार्ट की इसके लिए, कि जहां पर अभी काफी मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में काफी लोग जानते हैं, इसीलिए। द मोटिव ऑफ पॉजिटिव टॉक्स, आई टेल यू ना, टू टेल पीपल, लोगों का यंग जनरेशन में क्या लगता है ना कि जो फेम है, अभी शाहरुख खान है, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, इनका जो फेम है वो फेम देखते हैं लोग और मतलब खुश हो जाते हैं, फॉलोअर्स बन जाते हैं। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन द जर्नी जो उन्होंने जी है। वो जर्नी लोगों तक पहुंचानी है हर सक्सेसफुल इंसान, और नॉट लोगों तक पहुंचानी, मुझे भी जाननी। बिकॉज वो जो जर्नी है ना, दैट जर्नी इज समथिंग विच आई एम ऑब्सेस्ड विथ। जर्नी में बहुत मजा आता है भाई, क्योंकि ना लोगों को लगता है अमीर बनना, वो बनना, बन गए नसीब है। नहीं भाई, नहीं, अरे वो लोग ने बहुत किस्सा है, और आज वो फेम कपड़े जो एंजॉय कर रहे हैं ना, उनका हक है वो। बट the real journey which we should be focusing and every youth should be focusing is the difficult part they have lived, not the easy part they are living. तो इस पे ही है ना, शाहरुख खान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान। yes. तो शाहरुख खान अनुपम खेर के शो में गए थे। आई डोंट नो आपने ये देखा होगा कि नहीं, बट देखा ही होगा शायद। तो उन्होंने ना एक काफी अच्छी बात बोली थी, जो मुझे ना काफी हिट हो गई है वो चीज, और मेरे को वो चीज फॉलो करनी है। तो उन्होंने ना, अनुपम खेर ने उनको पूछा था कि शाहरुख तुम सबसे अलग क्यों हो, लोग तुम्हें इतना क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि लोग मेहनत करते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, बट मैं सक्सेसफुल बनने के बाद भी मेहनत करता हूँ, इसलिए लोग मुझे काफी ज्यादा ये करते हैं। क्योंकि लोग बाद में भूल जाते हैं कि पीछे क्या है, तुम कहाँ से आए हो, ये सब चीज भूल जाते हैं। यस, शाहरुख सर ऑल्सो शेड वन थिंग ना, उनका ये मतलब ये ऑडियो हमेशा चलता है कि आपको अगर सक्सेसफुल बनना, आई एम वेरी जेलस ऑफ द पीपल हु आर लेजी एंड जो आराम कर रहे हैं, क्योंकि जिनको सक्सेसफुल बनना, उनको खाना पीना सोना ये सब हरा सब छोड़ देना चाहिए। सिर्फ मेहनत करना है, दिन रात मेहनत कर। So this is what is lovely thing every successful person is following in this content creation journey ना। मुझे ना कहीं ऐसा लगने लगा है, we came as a just to share the stories and then things have happened automatically। मेरे तो ऑटोमेटिक हुआ है, करते क्या, मेहनत करते क्या, लोग मिलते क्या, दास्ता बनते ऐसा चल रहा है। बट somewhere ना influencers today it is like, लोग जो young kids है उनको लग रहा है ना influencing is a very easy thing, कोई भी इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, कोई भी, मतलब ऐसा लगता है मुझे इन्फ्लुएंसर वर्ड का ऐसा लगता है इट्स अ रिस्पॉन्सिबल वर्ड, क्योंकि हमें लोग देख रहे हैं। इफ यू हैव अ गुड फॉलोइंग्स एंड सो दे आर फॉलोइंग अस, हम क्या बता रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसिंग इज अ वेरी बिग थिंग। पर लोगों को लग रहा है हम बहुत इजीली इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, वेरी इजी जॉब टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर। So what is your take on that? हाँ यार, मतलब मुझे काफी चीजें ऐसा लगती है कि लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें बहुत बोलते हैं ना कि जेन्युइन मान रहे, इसलिए वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ना कभी कभी एज ए इन्फ्लुएंसर कभी कोई ब्रांड आता है ना, मतलब ब्रांड वाइज अगर मैं बोलूँ तो, कि जो चीज अगर मैं गेमिंग ऐप आ गया, स्किन केयर आ गया, जो मैं यूज ही नहीं करती हूँ, तो ऐसा तो मतलब आई अवॉइड सच थिंग्स। कि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर तुम यूज नहीं कर रहे, या फिर अगर तुम ले रहे हो वो प्रोडक्ट या कुछ, तो पहले उसे यूज करो। अगर तुम्हें सच में जेन्युइनली लग रहा है कि अगर तुम्हारी सेंसिटिव स्किन है तो वो तुम यूज कर सकते हो, तो तुम बताओ, वैसा चीज पोर्ट्रे करो, क्योंकि लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं।
मैं तो करती हूँ, अगर मैं किसी को देख रही हूँ ना, अगर समझो मैं खुशा कपिला को बहुत ज्यादा फॉलो कर रही हूँ, समझो मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या कर रही है वो मैं करने का ट्राई करूंगी। अच्छा ये प्रोडक्ट वो यूज कर रही है, मैं देखती हूँ कि ये क्या है, तो मैं वो ऑर्डर करूंगी। तो मुझे लगता है कि वो तुम थोड़ा एटलीस्ट वो तुम पे इतना ट्रस्ट करे तो तुम भी थोड़ा सा डिलीवर वैसे ही करो, जो आजकल नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि अगर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो लोग कर रहे हैं, बट मेन वही है कि पैसा आ जाता है ना बीच में, तो लोग यहाँ वहाँ ऐसा ये हो जाते थोड़ा। आई रियली वांट टू नो कि जो यंगस्टर्स है बेसिकली ना, मुझे ये सवाल बहुत इजी मिल रहा है आजकल फ्रॉम माय फॉलोवर्स कि कोई भी उठ के कभी भी कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, वीडियो निकाल के कुछ भी बात कर रहा है। सो दिस इज व्हाई आई वो आस्क यू कि ये इजी है क्या? मतलब इन्फ्लुएंसिंग इज एन इजी जॉब है, कंटेंट क्रिएटर इज एन इजी जॉब फॉर एवरीवन, सबको आना चाहिए? क्योंकि ऐसा है ना, जो बच्चे हैं, यंग बच्चे, स्कूल में नहीं पढ़ना, नहीं हमें कोई डिग्री लेनी, नहीं कोई एजुकेशन, नहीं हमको इन्फ्लुएंसर बन। अभी सबका ड्रीम यही है, वो था ना फेस जिसको इंजीनियर डॉक्टर बनना था, अब इन्फ्लुएंसर बनना है, वही है। तो दिस इज राइट, मुझे गलत लग रहा है? नहीं यार, मुझे लगता है कि अभी फेम जहाँ मिल रहा है, लोग जहाँ फॉलो कर रहे हैं, लोग वहां भाग रहे हैं अभी। वैसा स्ट्रगल हर जगह, हर इंडस्ट्री में है। हाँ, तो ये मुझे यही बताना है कि ये समझना जरूरी है कि भाई इजी नहीं है, स्ट्रगल है, 2 दिन आके करके छोड़ना इज नॉट अ थिंग। ये क्योंकि 24 आवर्स जॉब है, तुम वो 9 to 5 जॉब करके अगर खुश हो उतने में तो वो करो, तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत नहीं है फिर। वैसा है, मतलब मैंने जब जॉब छोड़ी थी ना, मुझे लगा कि यार अब क्या सॉर्टेड लाइफ है, अब पता चला कि यार 24 आवर्स करना पड़ेगा काम। जो हम बिजनेसमैन देखते हैं, जो रिटेल शॉप डालते हैं, ऐसा है भाई, जो सुबह आओगे तो रात तक करना पड़ेगा। रात में कंटेंट क्रिएटर्स को कभी तो रात को अभी कोई गेस्ट अगर समझो पॉडकास्ट पे बोला कि मैं रात को ही फ्री हूँ, तो हमें रात को पॉडकास्ट लेना पड़ेगा। सो ट्रू। सो एंड दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन वेयर ना कि लोग कह रहे हैं कि जो लड़कियां होती है जिनको इन्फ्लुएंसर बनना है, या बहुत इजीली उनको फॉलोअर्स मिल जाते हैं ड्यू टू फ्लॉन्टिंग, ड्यू टू शोइंग द बॉडी, और ये सब ना बहुत क्रिटिसिज्म्स आज आ रहे हैं फॉर वुमेन, बिकॉज एवरीवन हैज बिकम अ ब्यूटी प्रोडक्ट के इन्फ्लुएंसर्स, या ऐसा प्रोडक्ट्स दिखाने लग गए हैं जस्ट बिकॉज फ्लॉन्ट करते हैं दूसरे म्यूजिक पे। तो ये क्रिटिसिज्म कितना सही लगता है, गलत लगता है आपका? मतलब मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा होता है कि लड़कियों को थोड़ा मिलता है अपॉर्चुनिटीज ज्यादा, मतलब थोड़ा लुक वाइज में, अगर तुम दिखने में क्यूट हो, या तुम्हें डिम्पल आ रहा है, या तुम्हारी स्माइल अच्छी है, मतलब आधा तो ज्यादा डीएम तो उससे ही भरा रहता है। मैं सच बोलूं ना, मैं मॉडलिंग करता था ना, रियलिटी ऑन द कैमरा बहुत अलग होता है। ऑफ कोर्स, क्या आप सामने देखोगे तो वो बहुत अलग होता है, कैमरा में भाई ये कौन है? दिस इज व्हाट इट इज। सो लोगों को सच में बच के रहना चाहिए कि जो कैमरा से लोग से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मतलब सी पर्सनली मिलना बहुत रॉ होता है ना, वो समझ में आ जाता है। ये कहीं ना कि सबको इन्फ्लुएंसर बनना ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स गुड दैट पीपल वांट टू बी इन्फ्लुएंसर, बट जस्ट दे नीड टू अंडरस्टैंड ना कि आपके पास स्किल क्या है। आपको पहले स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एजुकेशन की किसी चीज का होना चाहिए, नॉलेज किसी चीज की होनी चाहिए, या आपको जिंदगी जीने का आपका तरीका अलग होना चाहिए। कुछ तो आपको लोगों को दिखाना होगा कि दिस इज व्हाट यू आर, यूनिक है। सो दैट इज वेयर समवेयर आई थिंक न्यू इन्फ्लुएंसर्स आर लैकिंग। They don't have the story, they just want to be influencer because fame मिल रहा है। तो ये जो लेटेंट का जो कंट्रोवर्सी, आई थिंक दिस शुड स्टॉप ना, खत्म होना चाहिए। समय प्लीज कम बैक आ जाए। मतलब आई थिंक ठीक है, जो लेवल के जो कॉमेडीज था, थोड़ा सा वल्गर लैंग्वेज था, वो विदाउट दैट ऑल्सो समय कैन रॉक। आई एम टेलिंग यू, ठीक है, आना चाहिए यार। यस। सो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि द यूथ ऑफ द कंट्री, हाउ यू फील लाइक you going to inspire them or influence them in the future? What are plans for that? हाँ, मतलब मुझे ऐसा है कि खाली मुझे इन्फ्लुएंसर नहीं, मुझे जो इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स है उनको ब्रांड्स देने हैं, सब करना है, मतलब वैसे वे में भी ग्रो करना है, वैसा है। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि दो चीज तुम दोनों नाव में पैर रख के आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज नीचे जाती है, जिसमें मैंने देखा है कि मेरा कंटेंट जो मैं बनाती हूँ, ट्रैवल करती थी मैं, जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती थी, वो काफी कम हो गया जब से मैंने मेरा काम स्टार्ट किया। ठीक है, बट ठीक है, आई एम एंजॉइंग। मतलब मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस की करना ही है। मैं अगर वीकेंड वाला भी कोई ट्रिप चली गई, मैं अच्छे से आपको वो कर सकती हूँ। मेरा ट्रैवल काफी कम हो चुका है लेकिन अभी फिलहाल, लेकिन अपॉर्चुनिटीज है अभी भी उसमें।
बट काम को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ क्योंकि मुझे उसे काफी ज्यादा ग्रो करना है. So you're talking about that brand parts and agency. Yes, I have my own influencer marketing company. Okay. तो उसको कैसे ग्रो करना है, कैसे जो मेरे फ्रेंड्स है, जो और इन्फ्लुएंसर्स है, सबको ब्रांड्स देने हैं यार. और मुझे कनेक्ट करना, कनेक्शन बढ़ाना काफी ज्यादा पसंद है. नेटवर्किंग बहुत पसंद है कि मुझे ऐसा चाहिए कि अगर आप भी मुझे कॉल करो कि अदिति ये चाहिए, हो जाएगा. मतलब मेरा वैसे कि मेरे एक कॉल, मतलब मैं किसी को, मैंने जैसे पता, मैं किसी को ना नहीं बोल पाऊंगी कभी ज्यादा, और ये सब चीज में नहीं बोलना है. ये मतलब आई एम मतलब हियर टू हेल्प यू कि कोई भी चीज में. तो मुझे वो चीज करना है कि मैं सबको काम आऊं. तुम्हें जितना फायदा उठाना है मेरा उठा लो यार. चलो काम है मुझे. तो मुझे वो चीज रखना है और मुझे वो पावर पसंद है काफी ज्यादा कि कोई मुझे कॉल करे और उसका काम हो जाए, वो वाला. What change you see in yourself before as a content or this agency part? पहले क्या अलग था, अभी क्या you feel the difference in you? कि मैंने देखा है कि मैं काफी रिस्पॉन्सिबल हो गई. अभी ज्यादा टाइम अगर मैं छुट्टी में रहूं ना तो मुझे डर लगने लगता है कि कुछ छूट रहा है वैसा, क्योंकि इतना काम करने का आदत हो गया है अभी. अभी जैसे बोला ना कि शाहरुख खान का आपने जो डायलॉग बोला कि वो लेजी लोग से जेलस है, बट ना मेरे को पता नहीं, अगर मेरे को शांति मिल गई, अगर संडे मिल गया, आज संडे है, हम संडे शूट कर रहे हैं राइट, तो संडे को अगर मैं घर पे ज्यादा टाइम में रह गई ना तो मुझे कुछ तो होने लगता है. मतलब मुझे बाहर रहने का इतना आदत हो गया है. मतलब मेरे डैड को चाहिए कि तू रुक जा करके, मतलब मुझे नहीं पसंद वो चीज. मुझे तभी बीमार फील होता है. आई डोंट नो ये वर्ड कैसा है, बट मेरे को बहुत सिक फील होता है काफी ज्यादा कि अगर मैं घर पे रह गई तो. आई एम सो सॉरी, मैं वापस क्वेश्चन भूल गई. क्वेश्चन इज कि अदिति पहले कैसी थी और आज कैसी है? तो पहले ना मैं काफी डरती थी कोई नई चीजें ट्राई करने में. आई फील कि मुझे टेक्नोलॉजीज बिल्कुल नहीं पसंद थे कि अगर लैपटॉप चालू करने बोला है, मुझे एक्सेल में कुछ डालने बोला है तो मैं बहुत डरूंगी यार, नहीं यार, मतलब पहले ही ना बोल देती हूँ ट्राई करने से पहले वैसा. तो ये चीज जो चेंज लाई है शायद मेरे भाई ने मुझ में लाई है. तो मैं हमेशा आज मैं जहां हूँ उसको ही क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि बड़ा भाई अकेले तुम इतना नहीं कर पाते, एक जन का सपोर्ट चाहिए यार तुम्हें फैमिली से, और फैमिली ही सपोर्ट नहीं करे ना कोई चीज में तो तुम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो. What message you would give to that parents, अभी जो न्यू कमिंग पेरेंट्स हो गए, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? हाउ यू हैव टू हेल्प योर किड और हाउ यू हैव टू गाइड योर किड टू बी व्हाटएवर दे वांट टू डू इन लाइफ? मतलब क्या आप बताओगे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? मुझे लगता है कि अगर तुम कुछ नहीं कर पाए हो इसलिए तुमको चाहिए कि तुम्हारा बच्चा करे, ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती ये चीज. और अगर तुम वो चीज फ्रीली छोड़ दोगे ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बच्चा मेहनत कर रहा है कोई चीज पे, तो थोड़ा ट्रस्ट कर लो यार, या एक टाइम दो उनको कि तू इतने टाइम में करके दिखा. मैंने जॉब क्यों छोड़ी थी? मैंने जॉब जब छोड़ी थी ना, मैंने बोला था कि मैं 3 महीने के लिए खाली छोड़ रही हूँ जॉब, और मैंने 3 महीने का टाइम खुद के लिए लिया था कि मैं 3 महीने में देखूंगी, कंटेंट क्रिएशन फुल फ्लेज करूंगी, अगर मुझे लग रहा है कि इसमें मेरा स्कोप है कुछ तो मैं करूंगी. मेरा वो 3 महीने जो मैंने ट्रैवल किए राजस्थान, फर्स्ट वीडियो ही इतना वायरल गया है ना उसका, मैं बोल रही हूँ कितना क्रेजी. तो मेरे को था कि हाँ डिसीजन कुछ लिया है तो सही लिया है. फिर भी मॉम डैड को लग रहा था 3 महीने बाद मैं जॉब करूंगी जो मैंने नहीं किया, क्योंकि तब तक मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कर लूंगी. तो मुझे यही चाहिए कि तुम थोड़ा सा फ्री छोड़ दो यार अपने बच्चों को, देखो उसको एक्सप्लोर करने दो, फिर थक के तुम्हारे पास ही आएगा अगर हारेगा तो. सो दिस इज यहाँ पे ना आई फील वेरी लकी फॉर माय मदर. मेरी मम्मी वो हमेशा ना रिजल्ट्स पे नहीं देखती है, हमेशा स्कूल के टाइम पे हो या कभी भी. तो शी हैज स्टडीड इन द एज ऑफ मतलब 40 में. उसने पहले बहुत एजुकेशन सब टीचर वीचर कर लिया, बट शी वांट टू बिकम अ डॉक्टर. सो एज 40 में शी स्टडीड एंड शी को बिकम अ डेंटिस्ट इन 45. सो ये उसका जर्नी. तो वो ना रिजल्ट्स पे ओरिएंटेड नहीं रहती है, वो सामने तू मेहनत कर रहा है ना, शी बिकम्स हैप्पी. मतलब वो फुटबॉल की जर्नी सब शी इज जस्ट स्कैर्ड ऑफ द एवरी पैरेंट इज स्कैर्ड ऑफ कि उसका बच्चा कहीं हार ना जाए, मतलब गिव अप ना कर दे, उसका लाइफ में सब डिस्ट्रॉय ना हो. दैट इज अ फियर. सो वो फियर उसकी आंखों में हमेशा था. पर अगर बच्चा मेहनत कर रहा है, वो मेहनत को बहुत अप्रिशिएट करती है. She is that woman and that is a great inspiration for me and that guiding hand is always behind me. जो चैनल का नाम भी रखा है Positivity Around, she has kept that. Oh wow. She only told me कि because of you that positivity is around me. Wow. So that's lovely part. तो ये मुझे लगता है हर पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मेहनत दिख रही है ना तो ज़्यादा क्वेश्चन मत करो.
मेहनत नहीं दिख रही, then you have to like हाँ, तो तुम गाइड करो उनको कि तू यहाँ ये कर सकता है, वहाँ ये कर सकता है, मतलब हाँ हो यार आप लोग, तो एटलीस्ट उसको ये बोलते हैं ना कि यकीन दिला दो करके कि अगर वो हारेगा भी कहीं तो तुम लोग हो उनके साथ। पेरेंट्स आर द फर्स्ट पर्सन आपके लाइफ में जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं। दूसरे सब पे तो हमें भरोसा करना होता है, कितना कर सकते हैं, लोग छोड़ के जाते हैं। पेरेंट्स आर नेवर विल लीव यू, बट आप सही गाइड नहीं करोगे ना तो आपके लिए कहीं ना कहीं बच्चा दूर हो जाता है आपसे। दिस इज व्हाट आई हैव सीन। तो आपने जब ये मार्क्स की बात की ना, तो उसमें मुझे कुछ कहना है कि ना मुझे ना पहले से ही परसेंटेज पे हमेशा कंपेयर किया गया है। ठीक है, मेरा भाई काफी अच्छा है पढ़ने में, ठीक है, वो पूरा टाइम पढ़ता रहता है, एक ही रूम से बाहर ही नहीं निकलता। अगर एग्जाम है तो वो बोलते हैं ना कि बीमार हो जाता है, मतलब इतना पढ़ता है, वैसा था। तो बहुत पढ़ता है, मतलब अभी वो इंजीनियर है मैकेट्रॉनिक्स, मतलब ऐसा, एंड ही इज इन मर्सिडीज, राइट, मतलब अभी ठीक है यार, उसने किया, उसको बहुत टेक्नोलॉजीज पसंद है, उसने किया। बट मैं उतनी बोलते ना कि एक्सीलेंट स्टूडेंट नहीं थी, मैं एवरेज थी काफी। ठीक है, ये चीज मैंने कभी कहीं बाहर बोली नहीं, अभी तक शायद मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता होगी ये चीज। यस, तो मुझे बताना है क्योंकि मुझे ये चीज कहीं ना कहीं रोक रही थी। मेरे नहीं आए थे यार 86%, मेरे आए थे 70% आए थे, हाँ 70 आए थे। अभी इतना झूठ बोल लिया कि मुझे लग रहा है कि मेरे 86 ही आए थे, सच में तो सच में नहीं आए थे 86, क्योंकि बोलता ना कि तुम इतना झूठ बोलते हो कि तुम्हें वो झूठ भी सच लगने लगता है। तो अब मुझे बताना है कि मेरे 86% नहीं आए थे, मेरे 70% आए थे यार, क्योंकि तभी मुझे मेरे घर पे बहुत बोलते ना कि कोई मर गया है वैसा वाला ये था पूरा कि 70% आए, क्योंकि मेरे घर में सब पढ़ने में अच्छे यार, सिर्फ मुझे नहीं था पसंद। और मैं उतना मेहनत भी नहीं करती थी कि लोगों को बोले कि ओ माय गॉड कितना ऐसा है, वैसा भी नहीं था। मैं पढ़ती नहीं थी, मैं एग्जाम के टाइम पढ़ती थी खाली, और जो भी 70% आया मैं तो बहुत खुश थी मेरे परसेंटेज से, पर मैं वो कभी बोल नहीं पाती थी क्योंकि ये डर से कि यार सब जज करेंगे मुझे, वैसा था। तो ये चीज अब मुझे बता, मैंने अब कोई डर वर नहीं है मेरे को, अब डाल दो ये। जो जजमेंट का जो है, यू आर आस्किंग जज करते हैं लोग, ये कितना आपने लाइफ में फेस किया आप विद योर पेरेंट्स एज वेल, बट बाहर की जो दुनिया है जब आपको जज करते हैं बिकॉज यू आर ए वुमेन इन्फ्लुएंसर, यू वांट टू बिकम अ बिजनेस वुमन एज वेल, सो ये जो जजमेंट वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं सबके ग्रोथ में ना बहुत रोकता है कि दुनिया क्या सोचेगी। ये चीज ना मैंने देखी है मेरे फ्रेंड्स में, कहीं ना कहीं मेरी फ्रेंडशिप लोगों से टूटी है बिकॉज दे ऑलवेज आर स्टक एंड दे डोंट वांट टू मूव अहेड कि यार दुनिया क्या बोलेगी, यार ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। मैं जब अपना कंटेंट बना के दोस्तों के बीच में सब हंसते थे, मैं वो हंसी को भी हाँ भाई हंस बना लिया, मैं खत्म। तो धीरे 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 आज उनको रिस्पेक्ट आ रही है, बट मुझे लगता है कि वो स्टेप मैं आई रियली फील ना कि ऑल माई फ्रेंड्स शुड ग्रो। सो मैं उनको गाइड करता था, बट दे नेवर वांटेड टू कम आउट ऑफ दैट सेफर जोन या वो जो सेफ मेरे को करना, क्योंकि वो जजमेंट पार्ट उनको रोक देता था। So what you feel about this judgment part? कैसे इसको ओवरकम करना? यार मतलब देखो, जजमेंट वाला ना मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज्यादा फेस नहीं की है ये चीज, लेकिन क्योंकि मैं ना बहुत अच्छे लोगों के साथ रही हूँ अब तक। मेरे जो मतलब लकीली मेरे फ्रेंड सर्कल भी है ना काफी अच्छा मिला है मुझे, मतलब मेरे बचपन के फ्रेंड्स है 6 लड़कियां। आपने विमेन फ्रेंडशिप के बारे में हमेशा ब्रदरहुड ऐसा, बट लड़कियों के फ्रेंडशिप के बारे में मैं अगर कहूँ ना, मुझे बोलते ना कि मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, वो 6 जन चाहिए, मतलब मुझे इंक्लूडिंग मी 5 जन जो है ना, वो मतलब मेरे साथ होने तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ वैसा। मतलब अगर मैं नाम लूं, दोनों रिद्धि है, स्नेहल, पारुल, नेहा, हम 5 जन है ना, मैं कोई भी डिफिकल्ट चीज में हूँ, अगर मुझे कन्वे करने नहीं आ रहा है कि यार ये गलत हो रहा है तो मैं कैसे करूँ वो चीज, वो लोग मुझे हमेशा गाइड करेंगे। अगर तू स्टक हो रही है तो बोल मुंह पे, वैसा सब चीजें। मतलब वो काफी अच्छे लोग हैं, मतलब जज, और कोई जज भी करा, मेरा इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रांग है, मैं सामने वाले को समझ जाती हूँ यार पहले ही कि ये कौन से वे में मुझे पूछ रहा है, वैसा चीज। ओके, तो मतलब मुझे लगता है कि अगर तुम कोई जज कर रहा है ना, तो अगर तुमको लग रहा है तुम सही हो तो मत सुनो यार, किसी का भी मत सुनो, तुम कर लोगे फिर आगे। जज करने वाले बहुत आएंगे लाइफ में, पीछे खींचने। अब जजमेंट का बात आ ही गया है, तो आज जो मैं दिख रही हूँ ना अभी ऐसे ही, मैं ना कुछ महीने पहले, मतलब बिफोर जैन, मैं थोड़ी चब्बी थी, ठीक है, तो मेरी खुद की मॉम बोलती है यार तेरे गाल देख कितने मतलब ये हो गए करके, एक्सरसाइज कर थोड़ा, ये कर वो कर। मैं बोले ठीक है करती हूँ, मैंने कभी बुरा मान के लिया नहीं, ऐसे ठीक है करती हूँ। अभी वर्कआउट करके मैं एकदम नॉर्मल हो गई हूँ, तो मम्मी को कितनी पतली हो गई, और 10 पूरे खानदान को बताया कि मम्मी यार ये कितनी पतली हो गई है, कुछ खाती नहीं है, ये नहीं है। और कोई भी आता है, आदिति तू तो बहुत पतली हो गई है। मैंने बोला भाई कोई तुमसे कभी भी खुश नहीं रहने वाला है, तुम जैसे हो ना, तुमको अगर हेल्दी फील हो रहा है, तुम जैसे भी हो तुम वैसे रहो,
जब तक तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको हेल्थ इश्यूज नहीं हो रहे, मत करो यार कोई भी चीज अगर तुमको ठीक लग रहा है तो। सो कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आई थिंक आपके फैंस भी बहुत ईगरली वेट कर रहे होंगे और मैं भी कर रहा हूँ क्या? कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस राइट नाउ? उप्स, आपको लग रहा है मैं यहाँ सच बोलूंगी? बोल दो यार। नहीं यार, अभी तो डेट नहीं कर रही, बट मेरे आजकल जो कंटेंट जा रहे हैं उससे काफी लोग गेस कर रहे हैं कि मैं डेट कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, ये सब मेरी ख्वाहिश है। चश्मे वाले, बट मुझे पसंद है वैसा, कि मेरी वैसी ख्वाहिश है जो मैं अभी से बता रही हूँ लोगों को कि ऐसी ऐसी चीज है, अगर आ रहे हो तो ऐसे ही आना, वैसा। तो काफी मतलब सही है। ख्वाहिश की बात निकल ही गई है, तो ये कि जो लव, आपको क्या लगता है प्यार, व्हाट इज लव फॉर यू? आप तो अपने रील्स में बताते रहते हो मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को कोई अपना स्लीप साइकिल ठीक करने वाला चीजें तो है ही, बट व्हाट डू यू फील लाइक, व्हाट इज लव इन टुडेस टाइम? कैसे आप देखते हो कि ये जनरेशन में प्यार का मतलब क्या हो गया? यार अभी ना मुझे पता नहीं, मेरे जो भी बोलते ना कि अभी अभी जो जेनजी क्राउड है, जेनजी ही अभी वो यूज करूंगी मैं, जो मेरे भाई बहन में से ऐसा, उनसे कभी भी बात होके ना ऐसा लगता है कि यार नहीं, उन लोग को ना फ्लॉन्ट करना पसंद है खाली, कि अरे आई एम इन मतलब रिलेशनशिप करके ऐसा, अरे मेरे 2 बॉयफ्रेंड थे, अरे क्या मजा आ रहा है बोलने में ये सब चीज। अगर मुझसे पूछा था ना, मुझे ना खाली बहुत सिंपल कि तू तेरे सामने तू रहे, मैं मेरे मतलब हम दोनों जब मिले तो मैं रहूं और तू रहे, दोनों अपने अपने स्पेस में रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। और मेरा एक चीज खाली ऐसा है कि हम एक दूसरे से ओपनली कुछ भी बात कर सकते हैं, रैंडमली कुछ भी बात कर सकते हैं, तो यू आर माई पर्सन यार। मतलब वैसा है कि रैंडमली मैं कुछ भी बात कर लूं तुमसे, बट ये है कि अगर मैं सामने वाला अग्री नहीं कर रहा है वो चीज पे, तो तुम वो चीज बोल सकते हो कि मतलब मैं अग्री नहीं करता हूँ। किसी को यहाँ चेंज होने का जरूरत ही नहीं है, खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज तुम रख सकते हो इधर, तो ठीक है। अगर मैं लिटरली मैं वो चीज चेंज नहीं कर सकती और तेरा ये चीज मुझे नहीं पसंद, तो मैं निकल जाऊंगी यार वहां से, मुझे नहीं चाहिए कि तू चेंज हो मेरे लिए। मुझे तो लगता है, मैं दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग ऑन कैमरा, मेरा तो सब फैंटेसी क्या पता कि यार दिन भर सब एवरीवन इज बिजी इन देयर वर्क, सब काम वाम करो, साथ में मेरे बातें होनी चाहिए भाई, बात करने वाला मिलना चाहिए, क्योंकि बड़बड़ करना मुझे भी बहुत पसंद है। दिन भर मैं बोलूंगा, आई एम अ गुड लिसनर एज वेल, अभी सिर्फ पॉडकास्ट करते हैं तो बातें करने वाला चाहिए भाई, बात करने वाला मिल गया ना बस, and that is why your vibe matches. Yes. Your conversation is very raw. You can speak anything. You can rant about anyone. You can do any conversational part with them. ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। और एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीरियस लोग नहीं पसंद ज्यादा, मतलब अगर मैं मेरे भाई जैसा कोई मेरे लाइफ में आ गया ना भाई, मैं नहीं रह पाऊंगी। हाँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा अच्छी है लड़कियों को लेके, मतलब अभी मेरी भाई की शादी हुई रिसेंटली, मेरी भाभी मतलब इज वेरी कूल, और उसका भी नाम अदिति है। अच्छा। वैसे तो वो दोनों का जो बॉन्डिंग है ना मुझे काफी क्लासी लगता है, क्योंकि वो है, उसको मेरा भाई चेंज नहीं कर रहा है, मेरे भाई का मुझे वो चीज काफी अच्छा लगता है, और ये क्वालिटी मुझे चाहिए मेरे इसमें, मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड हो उसमें। यस, मतलब काफी चीज, कोई चीज से रोको मत यार, मतलब ऐसा, क्योंकि वी नो एज अ गर्ल कि हमें कहाँ क्या पहनना चाहिए, कहाँ कैसे बिहेव करना चाहिए, वी नो यार। हम 26 ईयर्स से लड़की है, विमेन है, तो वी नो मोर आप लोग से ज्यादा। तो मतलब वैसा बोलते हैं ना, जो ज्ञान देने आते कि यार तू ऐसे मत कर, वैसे मत कर, वैसा नहीं है। और ना लड़का, मुझे अगर मेरे टाइप पूछे तो मुझे फनी लोग काफी ज्यादा पसंद है, जो मुझे हंसा पाए यार कोई भी सिचुएशन में। मैं कितनी भी गुस्सा हूं ना, अगर कोई जोक मार गया ना तो मैं खुश हो जाती हूँ, मतलब मेरा वैसा है कि मेरा गुस्सा ज्यादा टाइम टिकता नहीं है, तो फनी लोग काफी। आपका गुस्सा ही टिकता नहीं तो किसी कोई भी जोक चल जाएगा आप पे। सो मेरे को ना लव के बारे में जो एक्सपीरियंसेस अभी तक दिख रहे हैं मिल रहे हैं, आई फील समवेयर ना टुडे पीपल आर नॉट एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मुझे लगता है प्यार ना तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जहाँ पे यू हैव टू लव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज प्यार वो इमेजिनरी, शाहरुख खान पसंद शाहरुख खान वाला प्यार ही सच में। आई टेल यू कि ये वाला जो अगर दिमाग में लोग ऐसे जा रहे हैं ना, क्योंकि मैं भी थी स्कूल कॉलेज में, मेरा भी तब को शाहरुख खान वाला, मैं ट्रेन से भाग रही हूँ मुझे हाथ दे, ऐसे सब थे, बट रियलिटी चेक मिल जाती है लोगों को लाइफ में। वेरी डिफरेंट, एंड रियलिटी इज लाइक यू हैव टू लव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइक आपको घर पे अगर कुछ काम कर रहे हो तो एक साथ मिलके वो एंजॉय करना आना चाहिए। आप खाना बनाने पे बड़ा डिबेट चल रहा है कि कौन बनाएगा, लड़का बनाएगा या लड़की बनाएगी। अरे एक साथ बनाओ, दैट इज अ फन पार्ट एंड एंजॉय। यस, कभी बनाने का मन नहीं किया, दोनों कमा रहे हो और ऑर्डर कर लो।
मतलब That's what ये ना, but people are very scared and I think more of girls are very scared of this responsibility. बड़ा responsibility आ जाती है कहीं ना कहीं। पता नहीं कैसे हम करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, और एक ब्रेकअप पे लोग भाई टूट के खत्म हो जाते हैं, हमको बाद में प्यार ही नहीं करना। ये सारी चीजें ना कहीं ना आज वो प्योर लव को खत्म कर रही है। यू फील लाइक दैट? आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि डर रहे हैं ना लोग। मतलब ऐसा है कि पहले लेडीज अगर काम नहीं करती थी, मतलब ऑफिस गोइंग नहीं थी, ये नहीं थी, तो उनका था कि वो घर मतलब पहले का जो ये देखे कि औरतें घर संभालेगी, आदमी बाहर से कमा के लाएगा, उनको देगा। बट अब ऐसा है कि अब दोनों कमा रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो आपने जो वो बात कही वो बहुत सही थी कि दोनों मिल के किया करो, एक पे ज्यादा बर्डन नहीं आए ये सब चीज पे, और इमोशनली अवेलेबल रहो, कभी चाहिए तो वो सब चीज है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कम कर रही है। बट मैं एक चीज बोलूंगी कि ये फियर तब आता है जब तुम रिलेशनशिप में सब चीज में हाँ बोल रहे हो, अगर तुम अग्री भी नहीं कर रहे हो वो चीज पे, तो स्टार्टिंग से ही क्लियर रखो ना, जो चीज तुम्हें नहीं पसंद, तुम नहीं कर पाओगे ये चीज, या तुम ट्राई करोगे करने का, बोलो ट्राई करोगे, करूंगी ही बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो बंदा तुमको चाहिए लाइफ में। तो मतलब दैट्स माई पॉइंट। शादी में भी प्रॉब्लम क्यों आता है? स्टार्ट में उन लोग यही बोलते हैं कि मैं सब कर लूंगी करके, ऐसा जो नहीं कर पाते तो फिर वो दोनों फैमिली को प्रॉब्लम, मतलब वैसा होता है। यार जो हो वो रहो तो सब सही है, मुझे लगता है। सो आई थिंक लोगों को पता चल गया व्हाट अदिति वांट्स। सबको पता चल गया। सो देखो भाई कैसे करना है। देन सो व्हाट विल बी योर लास्ट मैसेज इस फॉर दिस कन्वर्सेशन और पीपल? आई थिंक मैं बहुत सारी टॉपिक्स कवर किए और भी सब जेंजीज एंड यूथ के लिए टॉपिक्स कवर किए हैं। एंड हाउ डिड यू फील इन पॉजिटिव टॉक्स, वो भी बता देना। और एक लास्ट मैसेज आपको क्या देना है सभी को, आपके सारे फैन फॉलोअर्स? मुझे बस एक ही चीज कहना है कि सुनो सबका, करो खुद का। अगर तुम ये भी देख रहे हो, तुमको लग रहा है कि सुन के तुमको थोड़ा सा अच्छा लगा, शायद मैंने कुछ एक गाइड कर दिया होगा, शायद आपका और मेरा बात इतना होता है ना कि मेंटालिटी मैच नहीं होता, तो ठीक है यार, मत करो अग्री, चलेगा। बस खाली वही है कि खुद का करो, तुमको जो सही लग रहा है वो करो। ज्ञान तो हम देते रहेंगे। मेंटालिटी नहीं मैच होनी चाहिए, वाइब मैच होनी चाहिए। यस, एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मुझे बात करना इतना पसंद है ना, और मैं गुड लिसनर हूँ काफी ज्यादा, इसलिए लोग आते हैं पॉडकास्ट पे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भी कोई कुछ चीज पूछे, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं पूरा टाइम, मतलब आज ऐसा हो गया कि पूरे 1 घंटे सिर्फ मैंने बात की और उन्होंने सुना है। तो काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत सारे बातें हैं, बहुत कुछ बात कर सकते हैं, कुछ चीजें कैमरा पे नहीं बात कर सकते। So thank you so much, Aditi. Thank you. And I think every youth will relate it, and you are so energetic and positive. Thank you so much for making this episode so energetic and full of positivity, which is the real meaning of this show, positivity. Yes. Thank you so much.